देख रहे हैं जागरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। मिडिल ईस्ट के युद्ध ने अब दुनिया की सबसे अहम समुद्री नस पर दबाव डाल दिया है। ये नस है हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब दुनिया के बड़े देशों से एक तरह से हॉर्मुज फोर्स बनाने की अपील कर दी है। ट्रंप चाहते हैं कि अलग अलग देश अपने युद्धपोत भेजकर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित रखें। लेकिन सवाल ये है, क्या दुनिया ट्रंप के इस प्लान के साथ खड़ी है या फिर कई बड़े देशों ने साफ साफ ना कह दिया है? दरअसल जवाब ट्रंप के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि कई ताकतवर देशों ने या तो चुप्पी साध ली है या सीधे मना कर दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं हॉर्मुज फोर्स और ट्रंप को किस किस ने किया इनकार। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया के सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन बन चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहीं से रोज लाखों बैरल तेल दुनिया के बाजारों तक पहुंचता है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने इस रास्ते को अपने तरीके से कंट्रोल करना शुरू कर दिया और इसी वजह से करीब 1000 तेल टैंकर फंस गए हैं और तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों से अपील की है कि वो अपने युद्धपोत भेजें और हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित बनाने के लिए एक इंटरनेशनल फोर्स तैयार करें। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधे नाम लेकर कहा कि चाइना, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश आगे आए और इस मिशन में हिस्सा लें। लेकिन ट्रंप की इस अपील पर दुनिया की प्रतिक्रिया उनके लिए राहत भरी नहीं रही। सबसे पहले बात चीन की। बीजिंग ने साफ कर दिया कि वो तनाव कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन अमेरिकी सैन्य मिशन में शामिल होने का कोई संकेत नहीं दिया। यानी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत ने नौसेना भेजने से साफ दूरी बना ली। उधर जर्मनी ने तो इस प्लान पर खुलकर शक जताया। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल ने साफ कहा, क्या हम इस युद्ध का हिस्सा बनने जा रहे हैं? जवाब है नहीं। फ्रांस ने भी सीधे हामी नहीं भरी। पेरिस ने कहा कि अगर कभी कोई इंटरनेशनल मिशन बना तो वो तभी होगा जब हालात शांत हो। यानी अभी के हालात में फ्रांस भी युद्धपोत भेजने के मूड में नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ट्रंप से बात जरूर की, लेकिन ब्रिटेन ने भी अभी तक कोई सैन्य कमिटमेंट नहीं दिया है। और इस पूरे संकट के बीच एक दिलचस्प भूमिका निभा रहा है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे ईरान से बातचीत की, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2 भारतीय गैस टैंकरों को सुरक्षित रास्ता मिल गया। यानी जहां अमेरिका सैन्य ताकत से रास्ता खोलना चाहता है, वहीं भारत डिप्लोमेसी से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसने पूरी तरह रास्ता बंद नहीं किया है। तेहरान का दावा है कि वो सिर्फ उन देशों के जहाजों को रोक रहा है जो अमेरिका और इजराइल के साथ हैं। और इसी बीच ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रवक्ता अली मोहम्मद नईनी ने ट्रंप को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अगर ट्रंप को लगता है कि ईरान की नेवी खत्म हो गई है तो फिर अपने जहाज फारस की खाड़ी में भेज कर दिखाएं। यानी हॉर्मुज अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं रहा, बल्कि बन गया है वैश्विक ताकतों की टकराहट का नया मैदान, जहां एक तरफ अमेरिका हॉर्मुज फोर्स बनाना चाहता है तो दूसरी तरफ कई बड़े देश इस युद्ध में कूदने से बच रहे हैं। अब सवाल यही है, क्या ट्रंप सच में एक इंटरनेशनल नेवल गठबंधन बना पाएंगे या फिर हॉर्मुज का ये संकट दुनिया की राजनीति को और उलझा देगा? तो फिलहाल तस्वीर साफ है, ट्रंप ने हॉर्मुज फोर्स की बात जरूर कर दी है, लेकिन दुनिया के कई बड़े देश खुलकर साथ आने से हिचक रहे हैं। यानी सवाल अभी भी वही है, क्या अमेरिका अकेले ही हॉर्मुज का पहरेदार बनेगा? इस मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।